दोस्तों, हम सबके जीवन में घटित होने वाली तमाम अच्छी बुरी घटनाएं हम सबके जीवन में बहुत तरह का सबक सिखा देती हैं। कई बार तो हमें नफ़रत में जीना सिखा देती हैं, कई बार तो हमें बदले की आग में जलना सिखा देती हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है और यूट्यूब चैनल आपका खास करके रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाला है। अब ज़्यादातर इस पर ही आप लोगों से रूबरू हुआ करेंगे। पेज पर थोड़ी गतिविधियां कम हो जाएंगी। कारण क्या है, बताएंगे। अब आप लोगों को आज जो बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करना है जो विगत महीनों में उत्तर प्रदेश की धरती गोरखपुर जनपद में जद्दूपुर ग्राम सभा में घटी थी। जद्दूपुर ग्राम सभा में घटित होने वाली उस घटना के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिसमें दिन दहाड़े दो सगे चाचा भतीजा की हत्या हुई थी और कई एक लोग घायल हो गए थे। कहने का आशय यह है कि दो जाति में यह विवाद हुआ था, निषाद और यादव। मामला छोटा से बड़ा हुआ, लेकिन लोगों ने इसे बहुत अलग तरह से तुल दे दिया। ऐसा लगा कि यह दो सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। दो जातियां नहीं टकराईं, बल्कि दो धर्म टकरा गए। ऐसा लगा कि यह कोई बहुत अलग तरह की घटना घट गई, जबकि अगर इसे एक नज़र में देखा जाए तो ये छोटे विवाद से उठकर अपनी सुरक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में, या फिर जैसे भी जिस तरह का लोग इसे कयास लगा सकते हैं, उस तरह का ये तूल पकड़ता गया और बहुत ही कम समय में यह तिल का ताड़ बना और इसमें दो हत्याएं हो गईं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोगों के परिजनों की हत्याएं हो गई वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। दुर्भाग्य है, बहुत दुखद खबर है ये, बहुत दुखद घटना है ये। जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, लेकिन जो लोग इस घटना को किए, जैसे जिनके द्वारा इसमें प्रतीकात्मक क्रिया की गई, गोली चली, वह जो लोग अभियुक्त बने, वह लोग आज ज़्यादातर, चाहे वो महिला हो पुरुष हों, वह जेलों में हैं। कुछ लोग हैं जो उसमें शामिल थे, मुलजिम नहीं बने होंगे, वह लोग यदा कदा परदेशों में कमाने खाने, जीविकोपार्जन हेतु चले गए हैं। अब जो लोग गांव में बचे हैं, जो लोग खेती बाड़ी गृहस्थी चलाने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर खेतों की तरफ जाते हैं, खेत बोए गए हैं, गेहूं कटने का समय आ गया है, इस तरह के तमाम जिन लोगों के यहाँ ये अब वहाँ पर परिजन हैं, जिनके घरों में, आप लोगों को बताना चाहते हैं, कई एक लोगों ने फ़ोन करके यह शिकायत दर्ज कराई कि उन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस परिवार के लोगों की हत्या हो गई थी, उस परिवार और उस जाति के कुछ एक लोग बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई नया विवाद न रूप ले ले, दूसरा एक नया विवाद न पैदा हो जाए, कोई फिर एक बार विवाद बड़ा विकराल रूप न ले ले। ऐसे तमाम तरह की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। लोगों को अपने खेतों में जाने से डर लग रहा है, लोगों को अपना कार्य करने से डर लग रहा है, लोगों को ये शंका बनी रह रही है कि न जाने कब कौन सा आक्रामक पहलू उनके सामने आ जाए, न जाने कौन सा व्यक्ति बदला लेने की कार्रवाई कर बैठे। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के माहौल से आप लोग ऊपर उठिए। जो घटना घटनी थी वो घट गई है, जो अभियुक्त हैं वो जेलों में हैं, लेकिन जो लोग गाँव में हैं और सिर्फ उस जाति का होने की वजह से या उस गाँव का नागरिक होने की वजह से, संयोग से निषाद समाज का होने की वजह से जिन लोगों को सज़ा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिन लोगों को प्रताड़ित करने का कवायद किया जा रहा है, वह सरासर गलत हो जाएगा। फिर से कोई विवाद रूप ले लेगा एक नया, जिसमें कुछ घटनाएं ऐसी घट न जाएं कि उस पक्ष के, दूसरे पक्ष के जो लोग थे, यानी कि जिन लोगों के परिजनों की हत्या हुई, वह लोग अब अभियुक्त बन जाएं, वह लोग अब कोई वारदात कर बैठें और उनके द्वारा वारदात करके जेलों में जाने की कवायद हो जाए। मतलब कुल मिलाजुलाकर ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम आपको मारें, आप हमको मारें, ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे ऊपर उठिए आप लोग सोचिए क्या बेहतर हो सकता है, नए सिरे से कैसे एक नया सृजन हो सकता है।
खास करके उन लोगों के साथ तो बिल्कुल कोई घटना या कार्रवाई ना हो, कोई विवाद ना बढ़े जो लोग सिर्फ उस गांव के नागरिक हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जो लोग इसमें अभियुक्त बने हैं। तो आप लोगों को ये बताना या अवगत कराना या आप सब से ये निवेदन करना इस पेज और इस YouTube चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आप लोग विवादों को तूल न दें और कोशिश करें कि बिल्कुल ऐसी कोई घटनाएं न घटें। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से भी पहल करेंगे कि इसमें जो सही समन्वय बैठ पाए दो परिवारों के बीच में या जो दो वर्गों के बीच में, दो जातियों के बीच में, वो बिठाने का प्रयास करें। अभी जिस तरह से चल रहा था, चुनावी माहौल था, अब आगे और न जाने किस किस तरह के माहौल पैदा होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बचना है, बचा के रहना है। सभी लोग सावधान रहें, जागरूक रहें, सजग रहें। लेकिन खेती बाड़ी करने, बाजार और आटा पिसान दाल लाने के चक्कर में घर परिवार में से तो आदमी बाहर निकलेगा। अब वो डर के साए में जिएगा तो बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाएगा। यह न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, कौन मुलजिम बन जाए। चलिए, जो भी हो, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज जो है, हो सकता है कि ये टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है कि एक नए पेज के रूप में मुझे फिर से सृजन करना पड़े, हो सकता है कि ये सारा शिफ्ट हो जाए। यूट्यूब चैनल जो हमारा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार है उसी पर बस खबरें आएँ। आप लोग जो है कोशिश करिएगा, जो लोग भी हैं, खास करके मैं निषाद समाज के तमाम भाइयों से, दोस्तों से निवेदन करता हूं, जो लोग एक अलग तरह के खबरों के आदी हो चुके हैं, जो लोग सिर्फ राजनीति में ही रुचि ले रहे हैं, जिन लोगों को सिर्फ निषाद पार्टी की खबर चाहिए, जिनको सिर्फ अपने आला कमान, अपने आला मुखिया महामना डॉक्टर संजय निषाद की खबर चाहिए, वो लोग इस पेज से हो सके तो अनफॉलो कर जाएं, क्योंकि यह बार बार नहीं होगा। या फिर जो उन लोगों को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की कोई सूचना देने पर बुरा लगता है, वो लोग जो है ज़रूर चले जाएं। सन ऑफ मल्लाह के भी लोग इस पर से चले जाएं। मैं चाहता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों को कि मुझे लग रहा है कि मैं प्रवचन करने बैठा हूं और मेरे सामने जो आबादी बैठी है वो बहुत सारे नशेड़ियों की आबादी बैठी है। उन्हें प्रवचन क्या समझ में आएगा या क्यों सुहाएगा? वो तो ऑर्केस्ट्रा देखने के आदी हो चुके हैं लोग। तो मैं कुछ दोस्तों मित्रों को छोड़कर, जो लोग मुझे समझते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, कई एक नाम लेना चाहूँगा। आर्यन चौधरी हो गए, अमरजीत निषाद हो गए, ये ऐसे नाम हैं, या फिर ऐसे तमाम और भी दोस्त मित्र हैं जिन लोगों का नाम रमेश निषाद जो थाईलैंड से हैं, ऐसे तमाम भाई दोस्त हैं। विशाल निषाद जो अभी सऊदी अरबिया से आए हैं, गोरखपुर जनपद के ही रहने वाले हैं, गांव आए हैं। ये लोग समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। छबीले निषाद जो गोवा में रहते हैं, मोबाइल का अपना शॉप चलाते हैं, वो मेरा मार्गदर्शन और मुझे हिम्मत बढ़ाते हैं लोग। ये लोग मुझे जो मेरी जेन्युइन जानकारियां हैं उसको सुनते हैं, परखते हैं, कुछ लिखना है तो अच्छा लिखते हैं, पूरी बातों को समझते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ जय निषाद राज, जय VIP, जय निषाद ऐसे करने वाले लोग हैं, उन लोगों से भाई निवेदन करता हूँ दसों नह जोड़ के, आप लोग यहाँ से या तो सब लोग अनफॉलो कर जाइए, या तो अपना बंद कर दीजिए ये न्यूज़ देखना, या फिर मैं अपना पेज बंद कर दूंगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ मैं एक जाति का होके रह गया हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी मनोभावनाएं अलग हैं। मैं अलग कार्य करने की, अलग सोच रखने की क्षमता से आया हूँ। जो गलत है उसे गलत कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो गलत है और वो मेरी जाति का है तो वो उसको बुरा लगेगा। तो भैया आप नहीं चाहिए मुझे, आपकी ज़रूरत नहीं है, और मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है। और तमाम दूसरे लोग हैं, न्यूज़ बनाते हैं, खबर बनाते हैं, चैनल चलाते हैं, उनके पे जाके देखिए, वहाँ आपके मन माफिक आपको ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और विषयों के साथ आएंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, आभार।